हर मुद्दा सियासत का नहीं होता, कुछ मुद्दे देश हित के होते हैं। हर मुद्दे को वोट बैंक की नजर से नहीं देखा जाता। कुछ मुद्दे मातृभूमि मां भारती के प्रति जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। लेकिन पुलवामा से लेकर दिल्ली के धमाकों तक धमाके का धुआं नहीं, फैसला उससे पहले डर्टी पॉलिटिक्स वाला रायता फैल जाता है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी आतंकियों को कवर फायर की। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो भूटान के आधिकारिक दौरे से लौटे और सीधे दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने वहां घायलों का हालचाल जाना। इसके बाद भी प्रधानमंत्री लगातार एक्टिव रहे। शाम होते होते उन्होंने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक को चेयर किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कल ही भूटान से आतंकियों और उनके आकाओं को साफ साफ संदेश दे दिया था कि गुनाहगारों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। दूसरी ओर देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एजेंसी से पल पल का अपडेट ले रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं। गृह मंत्री 10 नवंबर को ही घटनास्थल और एलएनजेपी हॉस्पिटल का दौरा कर चुके हैं। यानी पूरी सरकार एक्टिव मोड में डटी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ सियासत चमकाने वालों को आतंकियों में फिर भटके हुए हालात के मारे इंसान दिख रहे हैं। 10 नवंबर को दिल्ली में जो धमाका हुआ वो हमला दिल्ली पर नहीं, देश पर था। इसका अर्थ है कट्टरपंथी भारत को नुकसान पहुंचाने की फिराक में लगातार हैं और रहेंगे। इसका अर्थ यह भी है कि आतंकी जब बम फोड़ते हैं तो किसी का आधार कार्ड चेक करके डिस्काउंट नहीं करते। उसकी जद में हर भारतीय आता है। लिहाजा सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में स्तरहीन सियासत किसी एक तबके, एक पार्टी, एक नेता का नहीं, पूरे देश का नुकसान करती है, पूरे मुल्क का नुकसान करती है। समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता, उनका नाम है अबू आसिम आजमी, वो कह रहे हैं कि जब जुल्म और नाइंसाफी होती है तब आतंकवाद पैदा होता है। सोचिए इस बात का क्या मतलब है। जुल्म और नाइंसाफी किस पर हो रही है? इन डॉक्टरों पर। अगर मान भी लिया जाए तो किसी पर जुल्म हो रहा है तो हथियार उठाना, AK-56 उठाना उसका अधिकार किसने बनाया? किसी पर जुल्म हो रहा है तो क्या वो 3000 किलो विस्फोटक से शहर का शहर उड़ा देगा? क्या इस तरह के बयान को आतंक परस्त सोच, उसको कवर फायर देने वाला नहीं माना जाए? अगर माना जाए तो गलत क्या है? समाजवादी पार्टी के एक और बड़े नेता है और ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, इनका नाम है मौलाना नदवी। ये जनाब तो सांसद भी हैं, ये देश की संसद में बैठते हैं और ये कह रहे हैं कि बिहार चुनाव के वक्त ही विस्फोट क्यों हुआ। इनका दावा है कि एक वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। इनका यह भी आरोप है कि एजेंसियां मुस्लिम बेगुनाहों को फंसा रही हैं। वैसे इन दोनों से पहले समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव व्हाइट कॉलर टेररिस्ट गैंग पर हुए क्रैकडाउन को चुनाव से जोड़ चुके हैं। अब इन सबको क्या कहा जाए? जिन्होंने जानबूझकर आंखें बंद कर रखी हैं, उन्हें पकड़े गए डॉक्टर मसीहा और 3000 किलो विस्फोटक यूरिया की तरह दिख रहा है। सबका अपना अपना नजरिया है। अब कांग्रेस की एक प्रवक्ता के ही हम ले लीजिए, उनका नाम है अनुमा आचार्य। ये रिटायर्ड विंग कमांडर भी हैं। उनका दावा है कि बीजेपी ने बिहार के दूसरे चरण में बूथ कैप्चर करने के लिए सबका ध्यान भटकाया और दिल्ली में धमाका कराया। सोचिए, वैसे तो ऐसे अल्फाज किसी को शोभा नहीं देते, ऐसे स्तरहीन बातें किसी को नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर बोलने वाले व्यक्ति का संबंध सेना से हो तो उन्हें थोड़ा संभल कर बोलना चाहिए, फिर चाहे उनकी पॉलिटिकल कंपल्शन कुछ भी हो। देश पहले है। मुश्किल वक्त में हाथ से हाथ मिलाकर डटा जाता है, एक दूसरे की टांग नहीं खींची जाती है। हमारे यहां लोग कह रहे हैं, कुछ नेतागण कह रहे हैं कि ये हालात के मारे हैं, इन पे अन्याय हुआ है, इन डॉक्टरों पे अन्याय हुआ है जो देश से पढ़े हैं। ऐसा कैसे सोच सकते हैं? और यह भी किसी आतंकवाद से कम नहीं है जब आप आतंकवाद को कवर फायर देते हैं। इसलिए सोच समझ के करिएगा।